पति हर रविवार एक ही कब्र पर जाता था। पत्नी ने एक दिन उसका पीछा किया। शादी के करीब 5 साल हो चुके थे। नेहा और अमित की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेहा ने अपने पति की एक अजीब आदत देखी थी। अमित हर रविवार सुबह तैयार होता और बिना किसी को बताए घर से निकल जाता। नेहा पूछती, कहाँ जा रहे हो? अमित हमेशा एक ही जवाब देता, बस एक ज़रूरी काम है, जल्दी लौट आऊँगा। शुरुआत में नेहा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रविवार उसने देखा कि अमित हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर निकला था। नेहा को शक हुआ। अमित शहर के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। वह सीधे एक ही कब्र के पास गया। उसने फूल रखे और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। नेहा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने कब्र पर लिखा, नाम पढ़ने की कोशिश की। नाम था आरती शर्मा। नेहा चौंक गई। आरती कौन थी? अमित ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? अमित घर आया तो नेहा ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन उसके मन में सवाल घूमता रहा। रात को उसने अमित का पुराना सामान देखना शुरू किया। एक पुराने बैग में उसे एक फ़ोटो मिली। फ़ोटो में अमित के साथ वही लड़की थी जिसका नाम कब्र पर लिखा था। फ़ोटो के पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी। वही तारीख अमित और नेहा की शादी से कुछ महीने पहले आरती की मौत हुई थी। नेहा के मन में शक और बढ़ गया। अगले रविवार नेहा ने अमित का पीछा करने का फैसला किया। अमित फिर कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी पहले से वहां खड़ा था। दोनों कुछ देर बात करते रहे। फिर बुजुर्ग ने अमित को एक पुराना लिफाफा दिया। अमित ने लिफाफा खोलकर देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा दूर से यह सब देख रही थी। उसने सोचा, क्या अमित का इस महिला से कोई पुराना रिश्ता था? अमित के घर लौटने के बाद नेहा ने उससे सीधा सवाल किया, आरती कौन थी? अमित कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें यह बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अमित ने बताया कि आरती उसकी छोटी बहन थी। नेहा स्तंभ रह गई। लेकिन आपने कहा था कि आपकी कोई बहन नहीं है। अमित ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि आरती से परिवार ने वर्षों पहले रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद अमित हर रविवार उसकी कब्र पर जाता था। आरती ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। घर वालों ने उससे सारे संबंध खत्म कर लिए, लेकिन अमित चुपचाप अपने बहन के संपर्क में था। आरती ने मरने से कुछ दिन पहले अमित को बताया था कि उसके पति के कारोबार में कुछ गड़बड़ है। वह कुछ दस्तावेजों की जांच कर रही थी। उसे शक था कि उसके पति ने कई लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है, लेकिन इसके पहले वह पुलिस तक पहुंचती उसकी मौत हो गई। परिवार ने इसे बीमारी से हुई मौत मान लिया, लेकिन अमित को हमेशा शक था कि मामला कुछ और है। अमित हर रविवार सिर्फ बहन को याद करने नहीं जाता था, वह वहाँ एक पुराने व्यक्ति से मिलता था। वह आरती का पड़ोसी था। आरती ने अपनी मौत से पहले उसे कुछ दस्तावेज दिए थे। कई साल तक वह आदमी डर के कारण चुप रहा, लेकिन अब उसने अमित को सारे कागज सौंपने का फैसला किया था। उन दस्तावेजों में बैंक लेन देन और कुछ जमीन के कागज थे। अमित ने सारे दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। जांच में पता चला कि आरती के पति ने कई लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसे हड़पे थे।
आरती को इसकी जानकारी मिल गई थी। उसने इसका विरोध किया था। उसकी मौत की परिस्थितियां भी संदिग्ध थी। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगाले। एक पुराने गवाह का बयान सामने आया। उसने बताया कि आरती की मौत से एक रात पहले उसके पति का एक अज्ञात व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। मामला फिर से जांच में आ गया। पुलिस ने आरती की पति से पूछताछ की। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज सामने आने के बाद उसकी कहानी बदलने लगी। जांच में पता चला कि आरती ने अपने पति के फर्जीवाड़े सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उसके पति को डर था कि अगर वह पुलिस के पास चली गई तो उसका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। पुलिस ने मामले में कई लोगों से पूछताछ की। नेहा को बहुत दुख हुआ कि अमित ने उससे इतने सालों से यह बात छिपाई, लेकिन उसे यह भी समझ आया कि अमित हर रविवार किसी दूसरे महिला से मिलने नहीं जाता था। वह अपने मरी हुई बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। नेहा ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझसे सच छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमित की आंखों में आंसू आ गए। अगले रविवार दोनों साथ कब्रिस्तान गए। अमित ने आरती की कब्र पर फूल रखे। नेहा ने भी हाथ जोड़कर कहा, अब आपका सच अकेला नहीं है।